हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो एक बहुत छोटे से टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाई जा रही है। और वो टॉपिक क्या है कि आपके हॉरोस्कोप में विच इज द मोस्ट विजिबल हाउस। इस चीज के बारे में लोगों के बहुत डिफरेंट मत हो सकते हैं, हर आदमी का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, मगर मैं उन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स की आज बात नहीं कर रहा हूं। जो बात शास्त्रों से चली आ रही है, जिसको ऋषि भी मानते थे और जिसको नॉर्मली हर आदमी वैसे मानता है कि मोस्ट विजिबल हाउस हॉरोस्कोप का कौन सा है, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट यूज करूंगा। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? एस्ट्रोलॉजी को जब हम लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं तो आप जो सॉल्यूशंस हैं उनके ज्यादा करीब होते हो, आपके आंसर्स ज्यादा रियल होते हैं। सो अगर आप किसी से भी मिलो, सबसे पहले क्या होता है, आप उस चीज को एज्यूम करिए या फोर्स ही करिए, समझने का प्रयास करिए। जब भी आप किसी से मिलते हैं सबसे पहले क्या है, आप नमस्कार करते हैं, हैंडशेक करते हैं और फिर आप ये पूछते हैं आप कौन हैं। तो उस इंसान का आंसर क्या होता है? अगर उससे पूछा जाए आप कौन हैं, अब ये ही क्वेश्चन मोस्ट विजिबल हाउस के बारे में है। किसी भी इंसान का मोस्ट विजिबल हाउस क्या है कि वो कौन है। कोई आदमी अपना नाम लेके तो कहेगा नहीं कि मैं फला आदमी हूं। हां, सेलिब्रिटीज ये कह सकते हैं मैं अमिताभ बच्चन हूं, मगर बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अमिताभ बच्चन कौन। उसके बाद तुरंत उसका क्वेश्चन बदल जाएगा कि आप करते क्या है। तो अमिताभ बच्चन का आंसर भी यही होगा कि मैं फिल्मों में अभिनय करता हूं। अब आप देखिए, मगर 99% लोगों का आंसर क्या होगा? जब भी आप उससे पूछोगे कि आप कौन हैं, उनका आंसर ये होगा मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं टीचर हूं, मैं आईटी स्पेशलिस्ट हूं, या जो भी वो कर्म कर रहा होगा या जो भी उसका प्रोफेशन होगा उसके बारे में बताएगा। अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं कर्म के द्वारा ही स्थापित होती है। कर्म द्वारा या उसके प्रोफेशन द्वारा ही किसी इंसान की आइडेंटिटी बन जाती है और हम अपने प्रोफेशन को ही अपनी आईडी बना लेते हैं। अगर आप मेरे से भी पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के ही बोलूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। इसी तरह आप देखो 99% एस्ट्रोलॉजर से भी आप बात करो, उनके नाम के आगे एस्ट्रोलॉजर, किसी ने ज्योतिषाचार्य, मतलब नाम में ही उन्होंने अपने प्रोफेशन को मिक्स कर दिया है। सो मोस्ट विजिबल हाउस अगर हम बात करेंगे तो वो 101% वो ही होगा जहां से आपकी आइडेंटिटी के बारे में, आपके बारे में पता लगे कि आप कौन हो। सबसे क्लियरली आपको जानने का, आपको समझने का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता क्या है कि आपका 10th हाउस। अब ये जो कर्म स्थान है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको मैं एक और तरीके से अब आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हम जब कर्म की बात करते हैं, 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस आप जानते हैं शनि महाराज का घर है, इसके लॉर्ड शनि है। मगर शनि के घर में आप कोई मर्जी हाउस उठा के देख लीजिए, शनि के घर में कारक जुपिटर होगा, जुपिटर घर में कारक शनि होगा। एक दूसरे से इनका संबंध ऐसे बना हुआ है कि ये एक दूसरे से इनसेपरेबल है, यानी कि कर्म के घर में धर्म और धर्म के घर में कर्म, एक दूसरे से इनका इनसेपरेबल एसोसिएशन है। अब ये धर्म क्या है और कर्म क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, जो आप नॉर्मली सोचते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजन है। शास्त्रों में जब से ये ज्योतिष शास्त्र बना, आप देखिए उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं।
आज हम वैदिक की भी बात करते हैं तो वैदिक तो ये एक जीवन जीने का तरीका था, क्योंकि वेद प्रचलित थे तो वेदों से हम कह सकते हैं कि वो एक वैदिक पद्धति थी या वैदिक सिस्टम था, ये तो हमने उसको नाम दे दिया। मगर रिलीजन नाम की तो कोई चीज थी नहीं। मगर जब धर्म के बारे में बताया गया है शास्त्रों में, तो वो धर्म क्या है? धर्म है एक्चुअल में आपका इनर स्वभाव। वो इनर स्वभाव कहीं ना कहीं आपके कर्म में भी रिलेट करता है। आप पिछले 10 साल 20 साल से जब आप एक कर्म को करते जा रहे हैं और उस कर्म को अपने स्वभाव के हिसाब से करते हैं। देखिए, अब ये जो स्वभाव है, कर्म और स्वभाव जब मिलता है, आपकी डेस्टिनी कह लीजिए या उसका कर्म फल है, इन दोनों चीजों की ही उत्पत्ति आपको आगे दिखाई देगी। आप क्या हो, आपको विजिबल करने का तरीका क्या है? वो है आपका कर्म। और किसी की भी आईडी, अब आप किसी की आईडी उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? ऊपर नाम लिखा होगा, नीचे उसके प्रोफेशन के बारे में लिखा होगा। सो 10th हाउस आपके बारे में ये ही चीजें बताता है। मगर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ये गलती करते हैं कि 10th हाउस से ही प्रोफेशन को लेना शुरू कर देते हैं। मगर प्रोफेशन को कैसे देखना है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट करूंगा और उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र में प्रोफेशन के बारे में कौन से नियम बनाए गए हैं, कैसे प्रोफेशन को आपको चार्ट में कैसे देखना है, उसके बारे में नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। मगर आज के वीडियो में सिर्फ इतनी बात आपको समझानी है कि मोस्ट विजिबल हाउस आपका कौन सा है, वो आप समझ लीजिए कि ये आपका 10th हाउस है। अब कहीं ना कहीं 10th हाउस ये क्या है? ये आपका दिल है। आप कहोगे कि सर, शास्त्रों में तो दिल के बारे में कहा ही नहीं गया। ये दिल से मैंने क्या लिया है? दिल आप उसको हार्ट के साथ मत जोड़िए। हार्ट का स्थान आप भी जानते हैं कि वो 4th हाउस है। दिल क्यों मैंने कहा? ये आपका अंतःकरण है। शनि को शास्त्रों में जो नाम दिया गया है वो है अंतःकरण, यानी कि आपके अंदर का करने वाला उस चीज का एक्सप्रेशन है। यानी कि आप करते क्या हो, आपके गुण क्या हैं, आपका स्वभाव क्या है, आप उन गुण और स्वभावों को मिलाकर कौन से कार्य रोजाना करते हो, ये आपका 10th हाउस है। और ये आपको शनि के परव्यू में रहकर ही आपको करना है। दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी वीडियो थी, मगर आपको समझाने के लिए थी कि आपको पता होना चाहिए विच इज द मोस्ट विजिबल हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। इसके साथ ही छोटी सी जो रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में करता हूं, उसको करने के बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। जो दर्शक अपने इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, या ज्योतिष के किसी भी गूढ़ से गूढ़ सब्जेक्ट के ऊपर मेरे से वार्तालाप करना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा सिर्फ एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और वो फोन मेरा बेटा मनु उसके पास होता है, वो ही उसको अटेंड करेगा। उसी के थ्रू आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। और दर्शकों, आप सबसे करबद्ध मीन्स हाथ जोड़कर जो निवेदन है वो ये है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।